नमस्ते, मैं हूं तरुण शर्मा, आपका होस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपना पहला घर बीसी में ले सकते हैं। माना कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है सबसे महंगा प्रोविंस है पूरे कनाडा में देखें तो, और यहाँ घर बहुत महंगे हैं, रियल एस्टेट महंगा है। लेकिन अगर आपके पास एक सही रोड मैप है तो ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और सिंपल हो जाता है। आइए चलते हैं, वीडियो में शुरू करते हैं और उन 7 स्टेप्स की बात करते हैं जो आपको घर लेने के प्रोसेस में नज़दीक लेके आएंगे और इस प्रोसेस को स्मूथ बनाएंगे। आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला स्टेप है आपको अपनी एक असेसमेंट करनी और एक ग्रांट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अपना एक बजट का एस्टिमेट तय करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर 2-3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम अपार्टमेंट, जिसको कॉन्डो भी बोला जाता है यहाँ, और उसके बाद टाउन हाउसेस, और उसके बाद सिंगल फैमिली हाउसेस। तो अगर आप एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको 5 लाख की प्रॉपर्टी अगर लेते हैं तो आपको उस पर जो है काफ़ी इंसेंटिव मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स में आपको रिबेट मिलती है, जीएसटी के अंदर रिबेट मिलती है। और जो अगर आप फ़र्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप एक जो है फ़र्स्ट टाइम होम बायर सेविंग्स अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें हर साल आप 8,000 उसमें सेव कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए जैसे आप और भी सेविंग प्लेटफॉर्म हैं, जैसे आरआरएसपी का पैसा भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक आप सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी और बजट की असेसमेंट करें और इंसेंटिव्स जितने भी गवर्नमेंट आपको ऑफ़र कर रही है उनकी आपको सही जानकारी हो। सेकंड स्टेप आ जाता है अपनी प्री अप्रूवल कराना और एक मॉर्गेज स्पेशलिस्ट से मिलना, या आप किसी बैंक से बात कर सकते हैं, या मॉर्गेज स्पेशलिस्ट जो होते हैं, मॉर्गेज ब्रोकर, उनसे बात कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल उनके साथ शेयर करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आप कितने की प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते हैं और उसकी पेमेंट कितनी बनेगी जो आपका मंथली एक्सपेंस तय करेगी, मेरे हिसाब से ये प्रोसेस ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई भी अच्छा आपको मॉर्गेज ब्रोकर मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे और एक अच्छे मॉर्गेज ब्रोकर के साथ बैठ के कंसल्टेशन करिए और उनसे समझिए कि आप किस बजट के अराउंड एक घर ले सकते हैं। मैंने इसके लिए एक जो है अपनी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि कैसे मैं जो है फ़र्स्ट टाइम होम बायर्स के साथ कंसल्टेशन करता हूं। उनके साथ में उनके सवालों के जो सवाल होते हैं मैं उनको जवाब देने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद जो है वो मुझे भी समझते हैं, मैं उन्हें समझता हूं, और उसके बाद एक दूसरे के साथ काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। Priya and Bipul, shortly, if you can tell how long you've been in Canada, what you're currently doing. You're muted. Sorry. So I just wants to tell about myself. Like I'm from India. I came in 2023, and then I completed my graduation in 2025. I did MBA International Business, and right now I'm working in Walmart as a sales associate. And it's been like 1.5 years that I'm working with the Walmart right now. And which part of India you come from? I'm from Uttarakhand, Dehradun city. Devbhoomi, yeah? We call it Devbhoomi. Yeah, it's called Devbhoomi. Yes, yes. Yeah, so a brief intro about myself. I came in Canada in 2018, and I come from travel and hospitality background. So I used to work for Thomas Cook Corporate Tours in India. So in my previous life, I've traveled a lot of different countries because my job was to travel with corporate group. So you can say on an average from 2007, 18 I came here. So 11 years I was rigorously traveling. On an average, I used to be out 150 days to 200 days sometime in a year. So yeah, been with all big corporates like from Asian Paint to Maruti Suzuki. So this was a different game. And then when I came here, I was working for a travel company. In 2020, like everyone knows COVID.
So COVID came, and then I have to transition myself into real estate. But again, I relate, all the aspect of the same, service, which I feel in real estate also. It is about service. So I transition myself from same kind of service I try to give to my people, just to educate them and be, what I say, that to protect my clients first. So that's my motto, to protect my clients first and then myself also, because I'm a licensed, we have a licensed profession. So we under, every year we go through a lot of credits, ethics, BCFSA, and the board. It's quite, real estate is quite, I would say, organized here. Yeah. So Priya, how about you? Hi. So I came like I came to the Canada in 2024. That was 2 years ago, Oh, and I'm from Mumbai in India. I know. In Mumbai, I used to work as an investment advisor, but here I am working as in business development in a fintech company. Same company since 2 years. It's stable. Wonderful. Yeah. Yeah. So that was my story. I've been always been in finance Mm-hmm. and real estate. Yes, that is on the top priority for investment as well, and to get settled here as well. So, yeah, so you understand the benefit of real estate, because when we say real estate, it comes real, right? So you Yeah. understand, coming from the investment and finance background, that how Mhm. critical in any country, if you stay like in India, Mumbai, Delhi, or maybe like any part of the world, real estate plays a major role. So yes. Yes. So yeah, so I'm also from Delhi, like suburbs from Delhi. It's Mm-hmm. basically like in the NCR region. So I come from that part, and Bahadurgarh is my native place name. So Okay. it's well connected with the metro now. And also, the purpose of this call is to just, go through some of the questions which, like, I can ask you and you can ask me. So this is just a very, very, like, casual conversation. So I will just share my screen, and I have prepared, like, some question which always come to, a homeowner, or some prospect who is willing to, Mm-hmm. buy a house in Canada. So I know you guys are from here since, 2 3 years. So you understand the demographic of the houses, like how the houses are built. So briefly, one second. I'll share my drive. Yeah. So, like, just to let you know that we have like three types of mostly properties you have seen in Canada. So I'm sure you're currently renting, right? Yeah. Okay. So I believe you're in apartment or a townhouse, right? Yes, in townhouse. Both are in townhouse. Okay, yeah. So, there is I'll just start with the townhouses. So basically, there are two kind of properties here in Canada. One is attached, and the other one is detached. So I'm sure you are aware about those, right? Yeah. So basically, when we talk about strata properties, so strata properties are controlled by strata corporation. So this is basically corporation in India. Also, we have like RWA, which controls, and they have like their bylaws, and also you are connected with the other neighbors. So when we call strata, so let's say you buy a unit in a strata, so you automatically becomes a owner of a strata lot. Okay. So let's say there are let's say there are 30 townhouses in this complex. So when you buy your piece of share, so you become one of the owner of the strata lot corporation. Okay. Yeah. So then, there are certain things which comes like liability is a big issue in any aspect in Canada. Like, let's say you become a resident and then you have some problem with the townhouse complex. So automatically, for example, if let's say someone come in your complex and they get
like they get injured, so Mm. you are also responsible for their injury, because they can sue the whole strata, and you will be one of the, like they can sue that. Mm. So yeah, these kind of technicalities, which you should know, I believe. And like, what do you know about the process of buying a home in Canada? Like, I know you are first time home buyers, when you will be investing for your home. So what process do you know? Okay, so I can go first. The only thing that I know about buying a house over here is that you need to have a real estate agent in between, even if you're buying or selling the house or a property. The real estate agent should be involved in it. Without him, you cannot sell or buy it. That's the only thing that I know. Yeah, yes, actually, you need agent, but you can also, without an agent, also you can represent yourself. You can buy the house without an agent as well. That is not Okay. mandatory. But what the role of an agent, as I said in my initial conversation, whenever we worked in our in our industry, our ethics and our education teaches us to protect our clients first. So let's say if I am representing you as a buyer, my number one job is to act in the best interest of you. So when we are negotiating for offer, India में, like, you understand Hindi, right? So we can talk bit English also, right? So इंडिया में कैसा होता है, कोई भी प्रॉपर्टी की डील करते हो गया तो कितने की है, 1 करोड़ की, ओके 1 लाख रुपया लो, डील हो गई, है ना? बट यहाँ पर क्या है कि यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन रिटर्न. सो देर इज अ set of documents which is written by a realtor, which is called an offer, which is sent to the agent, the seller's agent, and then there is a negotiation which happens on the paper. So negotiation के अंदर बहुत सारे points होते हैं. So mostly for first time home buyers, like we always keep 5 conditions. Number one condition is the financing, कि ये डील तब होगी जब मेरा फाइनेंस हो जाएगा from the bank. Second condition is if I am satisfied with the strata report also, because as a buyer you have the right to ask for the strata report for the 2 years. You can ask for more also, because उस रिपोर्ट से क्या होता है कि every month there is a meeting in the strata corporation, और उस मीटिंग में क्या डिस्कस होता है, लेट्स से कोई लीक हो गया, कोई रॉबरी हो गई, तो सारा मीटिंग्स के मिनट में आएगा. एंड देन एज अ रियल्टर, एज अ क्लाइंट, यू कैन रीड योर पेपर्स कि ये स्ट्रैटा में क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छा है. उसमें आपको डेप्रिसिएशन रिपोर्ट भी दिख जाएगी कि इसमें कोई, मैं खरीद रहा हूँ आज, हो सकता है 3 महीने के बाद कोई बड़ा खर्चा तो नहीं है इसमें. And third thing is that you check with the insurance company whether this area, this townhouse complex or apartment can be insured or not. कभी कभी हो सकता है कि उसमें कुछ पुरानी ऐसी कोई हिस्ट्री रही हो कि इंश्योरेंस कंपनी उसको मना कर देगी कि वी डोंट वांट टू डील विद दिस, राइट? एंड देन योर home inspection. So as a first time home buyer, like, I always recommend, even first time, second time, third time, go for home inspection, which is important. So there are professional inspectors here which are licensed, again controlled by BC Housing. They are licensed, they come and they check the property, and then they do the thorough inspection, then they give you a report. तो बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट जो है, आप फिर भी सेलर से नेगोशिएट कर सकते हो. लेट्स से फर्स्ट स्टेज इज दैट योर ऑफर गेट एक्सेप्टेड. एक्सेप्टेंस में आपने, लेट्स से दे आर आस्किंग फॉर 800,000 एंड यू वांट टू गिव दैट प्रॉपर्टी फॉर, लाइक, लेट्स से 780, राइट? तो आपका 780 पे उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया है, बट द डील इज नॉट डन बिकॉज यू हैव सब्जेक्ट क्लॉज दैट 5 कंडीशन है मेरी. if I'll be satisfied, then I will remove that condition from my offer, then this deal will happen. So usually we take like 5 to 10 business days for that offer condition to be satisfied. तो उस बीच में हम ये 4-5 काम करते हैं कि फाइनेंस का काम, फिर होम इंस्पेक्शन का काम, इंश्योरेंस का. सो होम इंस्पेक्टर यूजुअली दे चार्ज लाइक $300 to $600 depending on the size of the property, है ना? So, and first is mortgage, then is strata papers, then is your insurance, and then is home inspector.
And number one is like then again fourth fifth thing is also like it is also associated with the strata only, that you have gone through all the building minutes, and then you are okay with the whatever happened in the depreciation report. For example, depreciation report जो होती है उससे हम वो देखते हैं कि रूफ कितना पुराना है. So usually the roof life in Canada, even its house, townhouse or whatever, is usually 20 to 25 years. अब लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स पुराना है, आप देख रहे हैं कोई 30 इयर्स पुराना है, तो वी कैन चेक द रूफ व्हेन द रूफ वाज रिप्लेस. सो बेस्ड ऑन दैट आप उसमें बोलेंगे हाँ ये तो उसमें आ रहा है कि अभी चेंज होने वाला है. फिर देन वी सी हाउ मेनी रिजर्व फंड्स दिस स्ट्रेटा हैज, कि उसके पास रिजर्व फंड है कि आने वाले टाइम में अगर रूफ चेंज कराना पड़ा तो हो सकता है $5 लाख का खर्चा है पूरे स्ट्रेटा का. सो डू दे हैव, अदरवाइज इफ दे डोंट हैव फंड्स दे माइट आस्क यू फॉर एक्स्ट्रा फंड्स. लेट्स से अगर आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ले ली और उसके स्ट्रेटा में फंड्स कम थे, सो दे कैन से विपुल आफ्टर 3 months वी आर गोइंग टू चेंज द रूफ, you have to pay $10,000. Yeah. So these are important things, especially for attached properties. And detached में ये होता है कि यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है कि पहले ना यहाँ पर जो मरवाना जो वीड होता है, so people used to grow at home. So अगर उसका प्लांटेशन है तो you have to remedify from the city, and you need to get a certificate that no more grow up is there, because that time that used to be illegal. Now it's legal. You can grow 4 plants, and that is condition that there should be no daycare. It should be not visible to public eye. So these are so many things. Yeah. So, Tarun, two questions. As in my understanding from your saying is there are two types of property. One is under strata. Mute karo do. One is under strata and one is independent. Let's Yeah. consider. In my previous apartment, I used to live in strata apartment. So when you said like all the rooftop maintenance, if they have one, they have to take care of the rooftop and other maintenance if there is any. So assuming living in strata colony or strata townhouse or area complex, if there is anything expense related to maintenance will be paid by strata and fund, and we have to pay maintenance to strata, right? Yes, yes. So how And when it yeah, sorry. So how I say in that every month you have a fixed maintenance fees, let's say $200, 400. Okay. But like let's say anything which you can touch from inside of your house is your responsibility. okay, And yeah, that's anything it. from outside, yeah, this is a simple formula. So anything from outside is strata responsibility. For example, अभी जैसे टाउन हाउस बिल्डिंग है या मेरा घर है, so ये विंडो है, from inside I have to take care. If the window is broken, किसी ने पत्थर मार दिया, window is broken, the strata will replace it. Okay, so which one is good actually? What's the benefit of Okay. strata, and if not, if I'm spending same maintenance on independent house, then what's the real like unique benefit of strata in See, this case? strata property benefit actually, if we go back in the history, strata properties in Canada mostly were built for the senior people, because Mm. then the maintenance company will do and they are paying a fees. For example, maintenance, lawn, grass cutting, the snow removal, these are basic. फिर आपका जो ये और भी मेंटेनेंस उसमें होती है, सीवेज एंड अदर थिंग. बट जो अभी कॉन्सेप्ट है, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया वेयर वी आर सिटिंग, this is a unique place on earth and then uniqueness come with the price, and the properties are really priced here, right? So abhi agar koi first time home buyer hai, and if they are starting their journey to buy a house, so government have certain programs, like recently they announced a GST rebate, and then you have a first time home buyer Home savings buyers. account also. You can, there are certain benefits. Mm. So it depends on the budget, like you definitely bigger property, if you invest, will have bigger growth in future. हो गया था ना, बड़ा इन्वेस्टमेंट तो बड़ा फायदा लेटर ऑन. Mhm. But
Then, if let's say I call it a simple calculation, let's say if you're renting, how much rent you're paying right now? Right now, 750 for private. 70. Yeah, so you are like sharing this apartment with someone, and maybe Yes. So this is 3 BHK apartment and no, 5 BHK with basement, and everyone is paying around 750, summing up each to 3 room, yeah, 4,000 per for the whole month, house. whole house. Yeah, so let's say when you start your journey to buy a house here, you just need a down payment of like if you are in stable job, you can be financed easily by the banks because इंडिया में कैसा है कि अभी तो इंडिया में भी फाइनेंस सिस्टम आपको पता है अच्छा हो गया बट पीछे क्या होता था 1 करोड़ का घर चाहिए तो यू नीड 1 करोड़ राइट but abhi kya hai, let's say you have 15, 20,000, 20% of down payment and rest you can finance. So same way you can mortgage and then pay by EMI. So Canada also like have the same system of banking, but the beauty of the system is that you pay 5% deposit up till 500,000 and then 500 से जो million का है you pay 10% deposit. Okay. तो ये पार्ट मैंने देखा था कि हाउ मच डिपॉजिट इट टेक्स 1 ईयर अगो, 1 साल पहले ही मैंने देखा था। तो उसमें था कि आफ्टर पीआर 5% इज अलाउड एज अ स्टूडेंट, जब तक हम स्टूडेंट या वर्क परमिट पे है 20-25% Yeah, इज because you're मस्ट। foreign buyer, because you, yeah, sorry, I forgot to ask you, like, what's your current status? You're on a work आई permit? एम एक्चुअली वी बोथ आर ऑन नहीं, आई एम ऑन अप्लाइड स्टेटस, विपुल गॉट इज वर्क परमिट। Okay, so very soon you'll be a PR. And earlier, BC didn't had any like foreign buyer ban, but last 3 years they banned foreign buyer investment. So that means again applies to you also because you are a temporary resident right now. You're not a permanent resident. But when you become permanent resident, you can avail those benefits, which is minimum down payment. But right now, even you will pay 20% or 30% down payment, but you still have to pay 20% of foreign buyer tax. Yeah. So I would say if, and there are certain immigration rules also, like let's say if you apply now and you become PR in 18 months, then you can reclaim those taxes. ओके। Yeah. So yeah. So you can reclaim those taxes if you start a process. Let's say आपने अभी कोई घर देखना शुरू किया and then later on because this takes time. Like you don't finalize at one shot. Some people do. Like me, I can just quickly because I have been in this process. I understand. And then like maybe अगर आप थोड़ा time लेते हैं, so you know that your PR is on the way but you can start the लुकिंग process and yeah as your PR will come because इसमें बहुत चीज़ें हैं जैसे मैंने पीछे एक वीडियो भी बनाई थी some people get funds from India from their parents definitely sometimes parents hand or you have some ancestral money coming into your bank account but to use that money you need certain history in your bank account that okay I got this money as a gift I have a gift letter for my parent this is not a loan I have to I don't have to return them and this is sitting in my bank account for 6 months 7 months so that bank understand that okay ये आपका पैसा है it's not that you for just this transaction you just got this funds you borrowed from someone so yeah so there are certain aspects so I will just try to just show you some even one second. Yeah, so basically I prepared this like questions what is included in strata fees, are there any upcoming assessments? So these are like I can definitely share those with you when the time comes, but the that's why like whenever I work with any buyer or like as you must be having these knowledge later on you can what to do what not to do. So this is my object just to share with you. So let's say your credit score also like you can maintain you never miss your payments you know that after 2 years you'll be buying a house so I would say maintain a good credit from 600 to 700 is considered to be a good credit don't because we come as an immigrant certain rules are different here
don't get involved with any kind of disputes, legal or maybe criminal or whatever. You should be clean. Yeah. So these are things which will later on, maybe later on impact your life. So better like not, if you know these stuff, so you will be much more prepared for the future, right? And then sometimes we get, like I was telling about multiple offers. So these kind of situation comes like, when we are looking for property and other buyers are also interested, so we get into multiple offer situation, और उसके अंदर कभी कभी हम लोग ज्यादा प्राइस में भी, मतलब ज्यादा प्राइस भी दे सकते हैं, दे जाते हैं किसी प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं है. सो एज अ रियल्टर अगेन आवर रोल कम्स इनटू गाइडिंग यू from start to finish, and also just telling you what is the fair market of this property. So normally like we do it with comparison report which is called CMA. And because यहाँ पर भी जैसे इंडिया में होता है कि ये घर सेम कंडीशन का, सेम जो है इसकी बिल्ड सेम है, इसमें रूम साइज सेम है, तो वो कितने का है, और ऐसा ही यहाँ कंपैरिजन होता है. बट समटाइम यू सी द, लाइक यहाँ पर एक बीसी का वो होता है, बीसी असेसमेंट. लाइक यू कैन चेक द वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गोइंग ऑन अ गवर्नमेंट्स वेबसाइट विच इज कॉल्ड बीसी असेसमेंट. लेकिन वो असेसमेंट बाहर बाहर की होती है, वो अंदर की नहीं होती. तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब रोल प्ले करती हैं. सो या आस्क मी एनी क्वेश्चन. या so like even like I can later on when you'll be going for this process, even I guide my people that how much money actually you need. Even $500 लॉयर का है, आप अपनी एक रिपोर्ट बना सकते हो फिर एक्सेल शीट में. से if you know your, like if you can make as a goal that my goal is to buy a house next year, so how much money do I need right now. So उसमें नंबर वन इज डाउन पेमेंट, नंबर टू इज योर प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स, जो इंडिया में जैसे जिसको रजिस्ट्री अमाउंट बोलते हैं. एंड एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर नाउ यू गेट rebate on that property transfer tax. When I bought my first house, I never had that privilege. Now up till 500,000 property, you don't pay any property transfer tax. And you have a limit for 835. So 835 का अगर घर है, so you just pay like 335 का 2% is 6,000. Otherwise we were paying earlier 1% of 200,000, and remaining we were paying 2%. So पहले आपका लगता था लगभग 15,000, अभी लगता है सिर्फ 6,000. एंड दैट्स व्हाई आई सेड देयर इज अ लिमिट 835. सो अगर आप 835 की बात करेंगे तो उसमें हाउस नहीं आएगा, उसमें टाउन हाउस या अपार्टमेंट आएगा. दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर टाउन हाउस एंड अपार्टमेंट, बिकॉज एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर you need those benefit. Sorry if we end this, maybe like I'll share the link again if you're not done. So then legal fees, home inspection fees, other moving fees. So I guide everything like legal fees कितनी होती है, बैंक का क्या चार्ज करते हैं, mortgage broker also sometimes they have some appraisal fees or whatever, like small, even small amount. So like how I do, I prepare an Excel sheet and give to my buyers when they start the process that this is your net sheet. So there are hidden charges भी जो हैं वो भी आपको सब पता चल जाता है ना. So there is no question then. Yeah. So Priya, any question for you? Uh, Actually, so many questions, but I think this is not the correct time because Yeah, ultimately I yeah, have to do all these things after a year, maybe once I'll yeah, get yeah, my PR. yeah, yeah, yes. But maybe some fixed interest or floating interest I was researching about, but I guess not now. Maybe next meeting I will ask you many Yeah. questions. So fixed rate, usually bank give fixed rate and variable rate. And variable and fix also has that so many products. For example, if you take fixed rate and then like you are paying off your mortgage, and your mortgage जैसे जैसे आपकी pay हो रही है, and then your value of the house is let's say 100,000 and you're paid 20,000, so you have 80,000
loan again, for example, and then if you have paid 20,000, then you can access those 20,000 as your home line of equity. ये Mm. यहाँ कर मतलब बैंकिंग की यहाँ ब्यूटी है, दैट लेट से इफ यू आर पेइंग योर लोन, आप उस लोन का जो प्रिंसिपल पे किया वो आप एक्सेस कर सकते हो, है ना. So some people, yeah, like, just use this line of credit later to do any business also. So यहाँ पर ये बैंकिंग का फायदा है, because mortgage is one of the cheapest loan, right? It is not a loan, it is yeah, because you give that property as a guarantee to the bank to get that mortgage. Yeah, and I say it is the cheapest loan, that currently the rate is 3.5 to 4%. So let's say अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. I have a loan on my house, and then I am paying every month like twice. I have a semi like bi-weekly payment. So जैसे जैसे पेमेंट होती रहती है, I see on my TD bank account, oh, I have 15,000 or I have 30,000 of line of credit, which if I get into some emergency and if I need money, or maybe I need some business, I have some business opportunity or investment opportunity, I can immediately use that money and invest. उसका आप मंथली पेमेंट देते रहो, जो आपका पैसा है आप उसको वापस कर दो. तो जैसे इंडिया में कोई इमरजेंसी हो जाती है, समवन इज हॉस्पिटलाइज और यू गेट सम इमरजेंसी, whom do we go? We go to relatives, friends. But either if you have this kind of planning before, you can access your funds, you don't have to ask anyone, right? Yeah, so बहुत सारी चीज़ें हैं. सो वी हैव 6 minutes रिमेनिंग. आई थिंक आई विल नॉट टेक मच टाइम, एंड इट्स लाइक एंडलेस डिस्कशन वी कैन डू. या बिकॉज ये रियल एस्टेट बड़ा, जैसे क्या होता है कि अभी मैं कभी डिनर पे भी किसी फ्रेंड के घर जाता हूँ ना, 10 मिनट के बाद, हाँ मार्केट कैसी चल रही है, दे विल आस्क हाउ इज Because द मार्केट. real estate is kind of thing चाहिए सबको, but they have very limited thing कि real estate is never ending investment यस. for everyone. And especially like we come as a new, like as an expats, as a immigrant, we always come with a dream to a new country, that, oh, like, if let's say if people from India back home are watching us, तो वो ये देखेंगे कि घर से देखो कितना दूर गया बच्चा हमारा, और उसने तरक्की करी है. तो सबसे पहले तरक्की क्या दिखेगी? ओ, घर ले लिया अपना, घर ले लिया. घर ले लिया, अपनी गाड़ी है, फिर आगे आपकी शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हैं, तो सुखी फैमिली है. सबसे हैप्पी हैप्पी फैमिली है ना. Yeah. और कभी हमसे इंडिया में पैसे नहीं मांगता, इसका मतलब इसका काम भी अच्छा चल रहा है. True. But अभी मैंने like I saw few news related कि अभी सब लोग वापस जा रहे हैं, less immigration, less मतलब प्रॉपर्टी का थोड़ा सा फॉल हो रहा है. या डू यू थिंक कि आफ्टर 1 ईयर जब तक हम एलिजिबल हो जाएंगे तब तक सिचुएशन थोड़ा बेटर होगा कंपैरेटिवली एज ऑफ नाउ, देखा So जाए. I encounter this question 10 times every day. And how I answer that, like recently, कल मेरी एक closing अभी लैंगली में आपका ग्रिफॉन एक project है. So I helped a buyer buy a house, a town house. It's a 4 bedroom, 870 price. So if we go back 2 years back, this price was 1 million. same. ओके. 2 years back was the COVID time, वो same price था. कोविड का जो टाइम आया था, द मार्केट शूट लाइक एनीथिंग. इवन पीपल बॉट 100,000 प्लस प्रॉपर्टीज. मतलब 5 लाख की प्रॉपर्टी 6 में ली है, लाइन में लग के बर्फ में, स्नो के अंदर, क्योंकि उस टाइम इंटरेस्ट रेट वाज जस्ट 1% ईयरली. एंड प्लस गवर्नमेंट का भी कुछ कुछ गलती थी. सो हाउ आई से, देर आर ऑलवेज मैक्रो एंड माइक्रो फैक्टर्स इन द इकोनॉमी. या, सो हमको तो अपना माइक्रो फैक्टर देखना ना, हमको दुनिया की अभी वो नहीं, हम अभी आप रेंट दे रहे हो, है ना. सो माई नंबर वन प्रायोरिटी एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर शुड टू रिप्लेस माई रेंट एंड गो इन टू माई ओन हाउस, राइट. सो उससे क्या होता है, अपने घर के बहुत बेनिफिट है, फ्लेक्सिबिलिटी है. ठीक है, हम सोचते हैं कि अरे वहाँ किराया देते हैं, यहाँ बैंक को किराया देना है. बट देर इज अ डिफरेंस, यू आर पेइंग ऑफ योर इक्विटी ऑल्सो टाइम टू टाइम. रेंट दे रहे हो वो तो सीधा लैंडलॉर्ड की वो जा रहा है, वो उसमें पेमेंट में जा रहा है. अब जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, 4,000 रेंट है, सो मे बी हिज मॉर्गेज मस्ट बी अराउंड 3,500, और मे बी 4,000 होगी, तो आपकी रेंट से पे हो रही है. वो दूसरे घर में आराम से बैठा, उसकी सेकंड प्रॉपर्टी बन रही है, और उसके पास थोड़े पैसे हुए तो उसने इसको तोड़ के पूरा नया बना देना है, वो
2 मिलियन का भी बिक जाएगा, है ना। और थोड़े टाइम बाद अगर और होल्ड करेगा 2-3 साल और कोई प्लान आ गया, जैसे स्काई ट्रेन अभी आ गई है, तो इसमें कुछ ना कुछ नया एस्पेक्ट। अब जैसे स्काई ट्रेन जो सरी में आई है, अब जो फ्रेजर फ्रेजर जो हाईवे है, उसके जो 500 मीटर्स के आसपास जो प्रॉपर्टी टूटी फूटी जो भी लॉट है ना, तो वो लॉट असेंबली में चले जाते हैं। असेंबली का मतलब लेट से आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट का लॉट है, 10,000 सो रियल्टर लाइक अस विल गो टू द सेलर, से ओ आई हैव अ प्लान, आई कैन क्लब दिस ऑल टुगेदर 5 मिलियन में या आपका 10 मिलियन में बिक जाएगा, एंड देन वी कैन सेल टू द डेवलपर जो उस पर हाई राइज बिल्डिंग बनाएगा, है ना। सो फिर उसका एक एक यूनिट कितने का बिकेगा, वो हाई राइज पे बनाएगा तो डेवलपर। सो दिस इज ऑल। Yeah, true. Yeah. So it takes time. Real estate, like you buy and after some time it grows. But हमको अभी like जो priority for the first time home buyer should be to replace the rent to own house, because अपने घर में अभी हम सोचते हैं कि यार ये फर्नीचर भी अभी नहीं लेके आएंगे, बिकॉज वी आर रेंटिंग, फिर कल को लैंडलॉर्ड ने चेंज करना, हमारा खराब होगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी कम्स, होमली फीलिंग, वो कहते हैं ना अपने घर की फीलिंग, इमोशंस। बिकॉज आई फील दैट रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, इट इज़ अबाउट इमोशनल ट्रांजेक्शन। अभी यहाँ हम लोग डोर नॉकिंग करके पहले बोलते थे, घर पे जाके डू वांट टू सेल योर हाउस। इंडिया में किसी को बोलोगे तो वो कहेगा भाग जाए यहाँ से क्योंकि ये मेरे दादा ने खरीदा था घर, हाउ कैन यू सेल इट, है ना। तो वो यहाँ की डिफरेंट कैलकुलेशन, बिकॉज देन people say, oh, my house is mortgage free and I'm getting old, I'm retiring next year, so maybe my plan is to sell this house, downsize, move in apartment, because we are just husband and wife, and then we have $1 million to travel the whole world. Why not, we want to sell. So यहाँ का mindset अलग है, right? So Yes. yes, Bipul. So like how I say, I just want to conclude this meeting. Like maybe it's a casual conversation where you see me, and I say if now we started knowing each other. So knowing, किसी को जानना, and then you need to trust someone, and like जानना, trust, and then like विश्वास किसी पे करना, देन रियल एस्टेट आप उनके साथ में करते हो। एंड आई एम वेरी ओपन टू लाइक ऑल काइंड ऑफ business, and I always try to connect with new people just to share some knowledge. And if you find me later on, maybe you will think about Tarun, and you find, yeah, this guy made sense, so you will automatically just call me right. So I think we just have a last minute, and then so Priya, just share your email address also, so I will keep sending you some good information, and also I will also share my YouTube link with the Bukul. He can share with you. So I try to For post sure, for sure. videos, and yeah. So अब तीसरी बात आ जाती है थर्ड स्टेप की, जो कि है एक अच्छे रियल्टर के साथ में कंसल्ट करना और समझना कि मेरा ये बाइंग प्रोसेस है। तो एक रियल्टर के साथ जब बैठते हैं तो आपकी जो है नीड्स एंड वांट्स को वो असेस करते हैं और आपको गाइड करते हैं पूरे स्टेप प्रोसेस में। जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो में देखा, मैं ऑनलाइन कंसल्ट कर रहा हूँ अपने फर्स्ट टाइम होम बायर्स के साथ में। नॉर्मली ये कंसल्टेशन फ्री रहती है, मैं जूम पे भी करता हूँ, इन पर्सन भी करता हूँ। तो इसमें हम उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सब किसी को कोई भी चीज़ खरीदने अगर जाएंगे तो आपके मन में ज़रूर कोई ना कोई सवाल होगा। और रियल एस्टेट ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसके साथ साथ पैसे के साथ साथ इसमें इमोशंस भी काफ़ी जुड़े हैं। तो मैं एडवाइस करूँगा कि एक अच्छे रियल्टर को फाइंड आउट करें और उनके साथ में सलाह मशवरा करें और असेसमेंट करें कि आप जो है किस तरीके की प्रॉपर्टी आपके फैमिली साइज़ को, आपके जो है जो बच्चों को सूट करेगी, और जिसके अंदर आप एक लोकेशन भी डिसाइड करेंगे, बजट भी डिसाइड करेंगे, और कैसे आपको घर के अंदर फीचर्स चाहिए। तो अगर आप जो है मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है
कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन हैं, जिसके अंदर एक जूम लिंक भी है, तो आप फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो हम साथ में भी काम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये थर्ड प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपको जो है एक अच्छे रियल्टर के साथ में सलाह करनी बहुत ही ज़रूरी है। सो स्टेप 4 इज़ हाउस हंटिंग। जब आप घर लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हम अगर देखते हैं कि घर में एक अच्छा पेंट है और अच्छा एक किचन, एक अच्छी डेकोरेटेड उनका लिविंग रूम है, अच्छी किचन है, तो हम काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। बट एज अ रियल्टर मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये ज़रूर कहता हूँ कि उस प्रॉपर्टी की फाउंडेशन ज़रूर देखें, उसका हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम देखें, और उसमें कोई हेल्थ हज़ार्ड तो नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप एक हाउस हंटिंग के लिए निकलते हैं। इसकी पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, और आपको एक प्ले बुक भी मिल जाएगी जिसमें आप जो है फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब नया या पुराना घर आप देख रहे हैं। और जो है ये सब चीज़ें देखते हुए फिर आपको देखना है स्कूल एनकैचमेंट, बिकॉज़ अगर आपके बच्चे छोटे हैं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी या हाई स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको एक स्कूल की एनकैचमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप जिस एड्रेस पे रहेंगे और उस जो है उस एरिया के नज़दीक में जो भी स्कूल आपकी एनकैचमेंट में आएगा, उसी में आपका बच्चा वहाँ पढ़ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जब आप घर देखने के लिए, हाउस हंटिंग के लिए जाते हैं। तो अब दोस्तों ये जो है 5वां स्टेप है, इसको हम बोलते हैं मेकिंग एन ऑफ़र या नेगोशिएशन। सो एक ऑफ़र जो होता है वो सिर्फ प्राइस नहीं तय करता, या आपकी क्लोजिंग डेट्स या आपकी एडजस्टमेंट डेट नहीं तय करता। ये एक ऑफ़र जो है वो आपकी परचेज़, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वो भी तय करता है। सो जैसा कि हम हमेशा एक बायर के साथ में जब काम करते हैं या सेलर के साथ में काम करते हैं, उनके लिहाज से भी हम जब ऑफ़र को देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कंडीशंस क्या हैं। सब्जेक्ट कंडीशन का मतलब है कि जो बायर घर ख़रीद रहा है उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। सो मोस्टली आपने देखा होगा हर फर्स्ट टाइम होम बायर को हम सजेस्ट करते हैं कि एक तो सब्जेक्ट टू फाइनेंसिंग हो, कि हमारी मॉर्गेज होगी तब हम इस घर को परचेज़ करेंगे। दूसरा जो है उस घर की इंश्योरेंस बड़ी ही ज़रूरी है। और तीसरा जो है, अगर आप कोई स्ट्रैटा या टाउन हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसकी स्ट्रैटा रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जिसको थॉरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्मली उसमें 24 से 36 महीने की स्ट्रैटा रिपोर्ट देखी जाती है। उसके अंदर सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे डेप्रिसिएशन, कोई चोरी तो नहीं हुई प्रॉपर्टी के अंदर या उस टाउन हाउस कॉम्प्लेक्स में, उसकी रूफ़ कैसी है, और उसके अंदर उसके जो है फंड्स कैसे हैं, और मेंटेनेंस कैसी की जा रही है। स्ट्रैटा के अंदर स्ट्रैटा डॉक्यूमेंट्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर उसके अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी से भी आप पता करते हैं कि हाँ, कि इस प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस हो जाएगी या नहीं होगी, या होगी तो कितनी होगी, कोई उस पर कोई एडिशनल कोई जो है प्रीमियम तो नहीं आएगा। तो ये जो ऑफ़र के साथ में ये कंडीशंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और मैं कहूँगा हर एक जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स, हर एक डेट, छोटे छोटे एक पॉइंट्स जो बहुत ही बारीकी से ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। तो रियल्टर, किसी भी प्रोफेशनल रियल्टर के साथ आप काम करेंगे, उनको ये चीज़ें मालूम है, बिकॉज़ रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर, हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर इन चीज़ों पे काफ़ी, हमारी ब्रोकरेज भी हमारे को जो है ट्रेनिंग देती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक ऑफ़र के अंदर एक रियल्टर आपके लिए, आपको सेफ़ गार्ड करने के लिए लिखता है, क्योंकि अगर आप सेफ़ हैं तो हम सेफ़ हैं। बिकॉज़ एज अ रियल्टर हमारा जो है प्राइमरी फोकस होता है आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना। अगर आपका जो है इंटरेस्ट जो सेव्ड है तो हम भी सेव्ड हैं, बिकॉज़ ये लाइसेंस प्रोफेशन है बीसी के अंदर रियल्टर का। तो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा सॉलिड एंड जो है बहुत अच्छा सॉलिड एक ऑफ़र आप प्रेजेंट करें अपने जो है सेकंड सेलर को, जिसको भी आप ऑफ़र दे रहे हैं। अब बीसी में घर लेना है तो ये छठा स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बीसी के अंदर दोस्तों काफ़ी गवर्नमेंट ग्रांट्स है, तो ये जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है वो है स्पेसिफिक
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स को लेके, तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अभी 2024 के बजट में अनाउंस हुआ था कि 835 इसकी थ्रेशोल्ड है। अगर आप उससे नीचे अपनी परचेज़ करते हैं तो आप पार्शली एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स को सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी परचेज़ 5 लाख से नीचे है तो 100% प्रॉपर्टी टैक्स आपका सेव हो जाता है। तो लगभग 5 लाख पे पहले जो है प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे होता था कि फ़र्स्ट 200,000 पे 1% आपको देना होता था, जो कि 2000, और रिमेनिंग बैलेंस पे आपको 2% देना होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मिलियन की प्रॉपर्टी है तो वो आपका टैक्स करीबन जो है 16,000 के करीबन बन जाता था, 16 से 18,000 के करीबन बन जाता था। लेकिन अभी एज अ फर्स्ट टाइम होम बायर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो 835 की अगर आप परचेज़ करते हैं तो 835 में 5 लाख में आप 0 प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स पे करते हैं, और जो बैलेंस है 335 का उसका आपको 2% पे करना होता है, लगभग 7,000। तो अगर आप पीछे और अभी नए रूल्स में अगर चेंजेस के हिसाब से देखें तो लगभग आपका 50% टैक्स सेव हो रहा है। सो 7th सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप और जो मेरा सबसे ज़्यादा मनपसंद है, क्लोजिंग एंड पोजेशन। सो इस दौरान जब आप इन सब प्रोसेस में जब सब चीज़ों से डील कर लेते हैं तो 7वां सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है जो कि आपका क्लोजिंग एंड पोजेशन है। तो लॉयर्स जो हैं वो आपकी क्लोजिंग करते हैं और लॉयर आपको बताएंगे कि लास्ट में आपको कितने अमाउंट का ड्राफ्ट लेके जाना है, और वो अपने लॉयर को आप हैंड ओवर करते हैं और वो जो है दूसरी सेलर पार्टी के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए आपकी क्लोजिंग करते हैं। लेकिन जब आप क्लोजिंग करते हैं तो आपको जो है अपने टैक्सेस, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स जो है, उसका आपको एक पूरा शेड्यूल मिलता है और उसमें आप देखते हैं कि आप कितना टैक्स अभी जो है नियर फ्यूचर पे करेंगे या आप पे कर चुके हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और इस दिन जब आप प्रॉपर्टी साइन ऑफ कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो आप लैंड टाइटल ऑफिस में रजिस्टर हो जाते हैं और आपको ये प्रॉपर्टी लीगली मिल जाती है। सो जब भी मैं किसी के साथ कंसल्टेशन करता हूँ, मैं हमेशा उनको प्रॉपर्टी की क्लोजिंग एंड पोजेशन के लिए 1.5 से 2% एक्स्ट्रा डाउन पेमेंट में पैसा रखने के लिए बोलता हूँ। एडिशनल 1.5 से 2% आपको इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्लोजिंग में और भी फीसेस होती हैं, जो कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स, लॉयर की फ़ीस, इंश्योरेंस फ़ीस, होम इंस्पेक्टर फ़ीस। तो ये करीबन 1.5 से 2% आपको अपने पास एडिशनल रखनी चाहिए। अगर आपको पूरी इसकी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री जो है गाइड बुक है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो है प्रोसेस कितना लंबा लग रहा है, बट अगर आपके पास में एक सही रोड मैप है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा जो है रोड मैप प्लान करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको एक फ्री जो है गाइड बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी अमेजिंग रियल एस्टेट वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।